हैं वो तुम्हें पूरे कोने से मिलने वाले हैं. So what is the basic idea of locus? चलो मैं ही लेके चलता हूँ. चलो स्टार्टिंग से करते हैं. The chapter starts with the very basic formula, distance formula, section formula. ये सब तो मुझे लगता है रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है क्या? Distance formula and sir. section formula. नहीं. Okay. Just a minute, I think. किसी को दिक्कत है? अब डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले पर क्वेश्चंस तुमने कभी सॉल्व किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ. शायद तुम्हें जब तक तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम वो थियरी पढ़ क्यों रहे हो. मैथ्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. थियरी तो हमारी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, हम पढ़ लेंगे सब कुछ, सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे. सो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल. दिस ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स आर 4,3. This point is -1, -1. I'm taking 3 random points which are not collinear. They have to form a triangle. 7,0. ठीक है. Now I want you to find the equation of, क्योंकि चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हो, the equation of internal angle bisector. Find equation of internal angle bisector of angle A. चलो भाई, अब जो भी लोग यहां पर अपने इनपुट्स देना चाहते हो, दे आर वेलकम. बताओ, लेट्स डिस्कस दिस ऑल. देखिए तुम्हारी क्या क्या अप्रोच है तुम्हारे पास, सही है गलत है, सही है तो कितना लेंथी है, उसको कैसे कर्टेल कर सकते हैं ना. बताओ, एनीवन, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर? सर हम सपोज कर लेंगे कि जो एंगल बाइसेक्टर बीसी साइड पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को डी मान लेंगे और फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC कर देंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. देखो, देयर आर मल्टीपल मेथड्स लाइक, मैं तुम्हें मेथड 1 बताऊं जो यूजुअली लोग बोलते हैं, स्पेशली आफ्टर स्टडीइंग एंगल बाइसेक्टर. हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम AB और AC की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. You try and find equations of AB and AC. And why I am finding equations of AB and AC? Because अगर हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन है, now we know a direct formula to find the equation of two angle bisectors. Right? We have a direct formula. क्या formula है वो? Equation of line 1 upon root over A1 square plus B1 square equals to plus minus. But that method in this particular question is not good. Why not? Because first of all, जो angle bisector formula है, it will give you two angle bisectors. Now then you have to decide that which angle bisector is internal angle bisector and which angle bisector is external angle bisector. ये मान लो, चलो मैं method 1 से चल रहा हूँ. Find equation of AB and AC and then use this formula. क्या formula था हमारा? Mod of, या mod आगे plus minus कर लो, चलो. A1x plus B1y plus C1 upon root over A1 square plus B1 square equals to plus minus A2x plus B2y plus C2 divided by root over A2 square plus B2 square. So इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद we will have two answers, right? हम प्लस लेंगे तो एक आंसर आएगा, माइनस लेंगे दूसरा आंसर आएगा. अब suppose I've started with method 1. So tell me these last steps, how to reach to my answer, because I have two angle bisectors right now. उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो वो एक कैसे सिलेक्ट करूं मैं? मुझे दो आंसर्स मिल चुके हैं. सर 4,3 पॉइंट एंगल बाइसेक्टर लाइन पर लाई करना चाहिए, तो फिर जो इक्वेशन में वो पॉइंट सैटिस्फाई कर रहे हैं. एक्चुअली क्या है कि जो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो तो A से पास करेंगे ना. Both angle bisectors will pass through A. Internal angle bisector as well as external angle bisector of angle A will pass through A. वो तो A से पास करने वाले हैं ही ना. सर तो A1 हाँ, A1 A2 plus B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इक्वल टू माइनस ऑफ L2 वाला यूज करते हैं ना.
ये जो तुम बता रहे हो, अब देखो इसीलिए मैं रिवीजन करने आया हूँ। A1A2 प्लस B1B2 अगर पॉजिटिव है तो जो नेगेटिव साइन वाला एंगल बाइसेक्टर होता है माइनस वाला, इट विल गिव यू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बट Yes. मैंने थोड़ी ना कहा कि मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। मेरा डायग्राम जरूर तुम्हें एक्यूट एंगल दिखा रहा है, बट आई एम नॉट श्योर दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। देन आई हैव टू चेक कि एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, देन योर मेथड इज करेक्ट। बट ये तो और लेंथी हो गया। थिंक अबाउट अ शॉर्टर अप्रोच, कुछ और सोचो, इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं। सर हमारे पास इन सेंटर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम इन सेंटर फाइंड करके फिर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करोगे तब तो इन सब की जरूरत ही नहीं है ना। अगर मुझे इन सेंटर मिल गया तो ए और आई को जो लाइन ज्वाइन करती है वो एंगल बाइसेक्टर बन गई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ गया। बिल्कुल सही बात, इन सेंटर वाला मेथड बिल्कुल सही है, बट उसके बाद इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है ना। सर अगर मैंने साइड्स फाइंड करने के लिए लगेगा, साइड की लेंथ। साइड की लेंथ, सर साइड किसकी लेंथ जरूरत तो नहीं बोल रहे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इन सेंटर फाइंड कर लेता हूँ तो हाँ मुझे सर, फिर ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, प्लस माइनस ये हाँ सब करने की हाँ जरूरत ही नहीं हाँ है, सर, बिकॉज 2 पॉइंट फॉर्म से आंसर आ गया मेरा, है कि नहीं? हाँ सर वही बोल रहे। राइट, सो इट इज, आई एम नॉट गेटिंग माई आंसर। बताओ ना मुझे दो, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को डिस्टिंग्विश करना हो, देन व्हाट इज योर अप्रोच, क्या करना चाहिए? सर जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रहेगा उसमें बी और सी जो वो ऑपोजिट साइड्स पर रहेंगे बहुत लाइन बढ़िया, के, वेरी नाइस, तो वेरी उससे नाइस। हम लोग वो वाला यूज कर सकते हैं फॉर्मूला जो दिया था। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स यू कैन सी कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो बी और सी के एग्जैक्टली मतलब बीच में ही से कहीं कट करके निकल रहा है, यानी बी और सी उसके ऑपोजिट साइड्स में है, राइट? बी एंड सी आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर, but with respect to this external angle bisector, B and C are on the same side. So it's very easy if you are using method 1, तो फिर तुम्हें लास्ट में चेक करने के लिए B and C must be on opposite sides. And do you remember how do you check whether points are on opposite sides or same side of the line? कैसे चेक करते हो उसको? सर उसमें पुट Sir, करते put और कर- पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ रही है राइट, अगर हमने पुट कर दिया और अगर बोथ सेम साइंस आ रहे हैं, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, तो इसका मतलब सेम साइड है। ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं तो ऑपोजिट साइड है। वेरी गुड। तो मेथड 1 एंड्स हियर। आई एम नॉट सेइंग इट इज वेरी बैड, बहुत बुरा नहीं है, बिकॉज लाइन की इक्वेशन निकालना और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इट विल टेक, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक ठाक है 2-3 मिनट में हो जाएगा। बट देन वी हैव अ बेटर अप्रोच, बेटर मेथड है हमारे पास इस क्वेश्चन का, और वो अप्रोच तब आएगी जब तुम्हें थोड़ी सी ज्योमेट्री पता होगी। और अभी देखो सबसे पहले उसने वही मेथड बताया था। two types of approaches there. First is you can find D, तुम D find कर सकते हो, ये जो point of intersection है, this point, ये point तुम find कर सकते हो using angle bisector property. So angle bisector property says what, कि भाई जो ratio है यहाँ पर BD by DC, that should be equal to AB by AC, and we can very easily find AB and AC because A और B के बीच की distance, A और C के बीच की distance फॉर्मूले से आ जाएगी। जैसे ही तुमने AB, चलो AB by AC निकाल लें एक बार, AB कितना आ रहा है अभी, कैलकुलेट करो। 25 और आई थिंक 16 है, रूट 41, इज इट रूट 41? चेक कर लेना एक बार। एंड व्हाट अबाउट AC, AC कितना है भाई? रूट 18? सर 3√2, यस सर, रूट 18। अब मैंने कहा ना, मैंने रैंडम डेटा लिया है तो बहुत गंदा सा रेशियो आ रहा है, बट ओके, इट्स ओके, फाइन, क्या फर्क पड़ता है। एंड जैसे ही तुम्हें BD by DC मिल गया, now you can apply internal section formula to find coordinates of point D. और जैसे ही तुम्हें D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स जैसे तुमको मिल गए, तुम्हें 2 पॉइंट फॉर्म से AD की इक्वेशन मिल गई, राइट? तो दिस अप्रोच इज शॉर्टर, डेफिनेटली बेटर है, एंड थोड़ा इससे लंबा ही होगा, लेकिन तुम इन सेंटर भी फाइंड कर सकते हो। इन सेंटर फाइंड करने का एक एडवांटेज ये है, नाउ डजंट मैटर कि तुमसे कौन सा एंगल बाइसेक्टर पूछा जा रहा है, ए का, बी का, सी का, जो भी निकालना हो अब तुम निकाल सकते हो, बिकॉज एवरी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर विल पास थ्रू दिस इन सेंटर। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि भाई ऐसा नहीं है कि सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल बेकार है, सेक्शन फॉर्मूले के बहुत एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर हमको ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत, प्योर ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो सेक्शन फॉर्मूला काफी हैंडी हो सकता है इस चैप्टर में। तो इन सब पॉइंट्स को, स्पेशली एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो है उसको ध्यान रखना, ठीक है?
सेक्शन फॉर्मूले के जस्ट बाद तुमने क्या पढ़ा था? हाँ बताओ। ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज बताए थे सर। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो मुझे उसको रिवाइज कराने की जरूरत है क्या? हमको सारे फॉर्मूले याद हैं? स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो मैं लिखता हूं यहाँ पर, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स हमने पढ़ लिए भाई? सर सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। राइट, सर्कम सेंटर, एक्स करेक्ट। सेंटर। चलो मैं नेमिंग कर दूं एक बार। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड सबसे इजी है, ठीक है। देन इन सेंटर, इसके बाद एक्स सेंटर पढ़ा तुमने? हाँ सर। यस यस सर। सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो बताइए, ये जो स्पेशल पॉइंट्स की लिस्ट है, सो देयर हमने कितने लिखे हैं? 5। तो कम से कम इसमें अभी मैं 4-5 और ऐड कर सकता हूँ। 9 पॉइंट सेंटर है, ऐसे बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल में। सिमेडियन पॉइंट है, बहुत सारे होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल ये 5 है। तो ये 5 हमें बस ढंग से पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। Now, what is the most important thing in this chapter? We must learn a direct formula to find any of these points. हमको एक फॉर्मूला हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए, भले वो यूजफुल हो या ना हो, बट वो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। अच्छा, तुमने क्या ये चीज नोटिस की कि ये जो सारे तुमने सारे ये जो पॉइंट्स निकाले हैं, इन सभी के जितने भी फॉर्मूले उनमें एक सिमेट्री है। वो सिमेट्री में तो बताता हूँ, वो सिमेट्री कुछ ऐसी है कि सारे पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं: m1x1, m2x2, m3x3 divided by m1 plus m2 plus m3, and similarly y coordinate m1y1 plus m2y2 plus m3y3 divided by m1 plus m2 plus m3. So what I just did, मैंने सारे फॉर्मूलों को ऑब्जर्व करके, तो लोग कहते हैं बहुत रटना पड़ता है मैथ्स में, तो सारे फॉर्मूले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी स्पेशल पॉइंट्स होंगे ना, उनका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होगा, सिमिलर टू दिस। फॉर एग्जांपल सेंट्रॉइड के लिए, टेल मी, can you guess what is the value of m1, m2, m3? सर वन। सर 1 है। 1 1 1 All are equal. I mean 1 1 1 2 2 2 जो भी हो, all are equal, है ना? So for centroid, m1 equals to m2 equals to m3 equals to 1. What about in center? In center के लिए क्या है भाई? सर साइड्स है। साइड्स के लिए सर ए बी और सी जो साइड्स का A, B, C. लेंथ रहता है। करेक्ट। ये बात ध्यान रखना कि जो हम साइड्स बोल रहे हैं वो ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी कि अगर हम हाँ, इस पॉइंट को x1, y1 अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर इस साइड को हम स्मॉल a बोल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर फॉर इन सेंटर m1 is a1, m2 is a2, m3 is a3, या फिर इनफैक्ट हम abc लिखते हैं, तो abc लिखते हैं, a b and c. व्हाट अबाउट x सेंटर? x सेंटर बताओ। सर ए बी सी रहता है, बस उसमें से एक जो है वो नेगेटिव रहेगा। एक नेगेटिव हो जाता है, करेक्ट। तो x सेंटर के लिए इट कैन बी माइनस a b c, इट कैन बी a minus b c, because there are 3 x centers possible ना। ऑपोजिट टू a है तो माइनस a b c, a minus b c and a b minus c. All right, what about circum center? सर्कम सेंटर के लिए क्या होता है भाई? सर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया था सर। सर उसके लिए हमें रेडियस मतलब Method उसकी बताया। प्रॉपर्टीज से निकालने का बताया था। सर्कम सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब आगे तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूं कि सर्कम सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल, है कोई भी ट्राइंगल हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैं लिखा है sin 2a, sin 2b, sin 2c। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, and similarly for y. तो ये सर्कम सेंटर का फॉर्मूला है।
सर इसमें जो एंगल ए है वो हमारी सेम वर्टेक्स के लिए है ना? सेम वर्टेक्स, इंटरनल एंगल ए, यानी अगर हम ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं, दिस इज एंगल ए, एंगल बीएसी, एंगल बी इज एंगल एबीसी, एंगल सी इज एंगल एसीबी, है ना? तो ये तीनों एंगल्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं एबीसी, दीज आर इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सर्कमसेंटर का ये फॉर्मूला मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद होना चाहिए, जब वो उतना, भाई फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्कमसेंटर निकालना हो तब ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं है। और मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अगर मुझे सर्कमसेंटर फाइंड करना है, सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, और let's say this point is 4,3, this point is 5,0, this point is -3, -3,4. In fact, इसको -3, -4 कर लो। अब मुझे अगर इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? टेल मी, तुमने क्या सीखा है? हाँ? How will you find circumcenter of this triangle? सर भाई OA, तुमने OB और OC इक्वल होंगे अगर O सर्कमसेंटर है तो। करेक्ट, O must be equidistant from all the vertices. तो क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे? If I ask you to find the circumcenter of this triangle, what is the best approach you have got? Tell me. तरीके बहुत सारे हैं. Your OA equal to OB equal to OC is also correct. My formula is also correct. Now, first of all, let's discuss why this formula is not good. Because इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए I need angle A, B and C. अब ऐसा नहीं कि हम एंगल निकाल नहीं सकते, but somewhere we are doubling, tripling the effort यार. मतलब समझ रहे हो, कोई मतलब नहीं एंगल निकालो फिर फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर लाओ. We have in fact OA equal to OB equal to OC कहीं बेटर है इससे. But what is the best approach? इससे ही बेटर क्या हो सकता है? How do you define circumcenter? It is a point which is, Sir, perpendicular past. yes, it is the point of intersection of perpendicular bisectors of the sides. तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, कॉन्करेंसी बोलते हैं इस चीज को, 3 or more lines are passing through same point. So these 3 lines are concurrent. And now to find this point, अगर मुझे ये सर्कमसेंटर फाइंड करना है तो I just need 2 lines, right? हमको 2 लाइंस मिल गई तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. Can you find the equation of perpendicular bisector? Can you do this? क्या तुम perpendicular bisector की इक्वेशन? Yes, हाँ सर, because perpendicular bisector is what? Something which, a line which bisects the line perpendicular. segment and perpendicular to it, correct? तो for example BC का मुझे मान लो perpendicular bisector निकालना है. So what is the midpoint of BC? It is going to be 1, सर 1, -2. -2, correct? And what is the slope of this line? इसका slope कितना होना चाहिए? तो what is the slope of BC? BC का slope क्या है? It is 1/2. 1/2. So what is the slope of perpendicular bisector? -2. तो इतना करने के बाद हमको स्लोप पॉइंट फॉर्म तो पता ही है. स्लोप पॉइंट फॉर्म का हम यूज करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई. क्या होती है? y - y1 y + 2 इज इक्वल टू m x - 1. थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई कर लो. इट इज 2x + y equals to 0. And that is your first equation. Now similarly, can you find the equation of another perpendicular bisector? You can choose Yes, sir. any two. Yes. कोई भी चूज कर सकते हो. सपोज मैं AC चूज कर रहा हूँ. AC अगर मैं चूज करता हूँ तो मिड पॉइंट क्या आएगा भाई? 9/2 and 3/2. 3/2. स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप देखो. -1/3. Is it -1/3? Because AC का स्लोप Yes, sir. is -3. So it is 1/3 ना? सर 1/3 आएगा. 1/3, yes. So what is the equation of this line? Y - 3/2 equals to 1/3 x - 9/2. Again, if you simplify this, you will get 3y - x equals to 0 because 3/2 cancel हो गया. This is your second equation. And solving these two equations, इन दोनों equations को solve कर लो. क्या होगा इन दोनों equations का solution? Circumcenter मिल जाएगा. 0,0.
circumcenter is going to be 0,0, which was apparently correct because यहाँ तुम पॉइंट देखो मैंने बहुत स्मार्टली लिए हैं. 5,0 ओरिजिन से उसके डिस्टेंस क्या है 5. 4,3 की ओरिजिन डिस्टेंस क्या है 5. -3, -4 की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है 5. जब कभी ओरिजिन सर्कल मतलब सबसे पहला जो हिट होगा तुम्हारा जो तुक्का होगा वो ओरिजिन ही होना चाहिए. अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर गया तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना भाई. एग्जाम में टाइम बचाना है हमको और मोस्ट ऑफ द केसेस में ओरिजिन सर्कमसेंटर होता है. तो अगर ओरिजिन हिट कर गया तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. नहीं हिट किया तो कोई बात नहीं, फिर ये मेथड है एंड दिस मेथड यू कैन सी इज नॉट वेरी लॉन्ग, तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालो. इनफैक्ट जो तुम्हारा मेथड ना OA = OB = OC 2-3 स्टेप्स में एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं. OA = OB करोगे तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा. OB = OC करोगे तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा. और दोनों इक्वेशन सॉल्व करके फिर तुम्हारा आंसर आना ही है. लेकिन वो कहीं लेंथी हो गया, फालतू में डिस्टेंस फॉर्म लगाओ. तुम्हारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म है, आंसर निकालो उससे. अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी क्वेश्चन में मैं सेकंड पार्ट पूछूं तुमसे. Second part of this question could be find the value of 4 sin 2a plus minus 3 sin 2b. This is just one of many questions जो बन सकते हैं. Plus 5 sin 2c. In this question, सेकेंड पार्ट हो सकता है, पहला ही क्वेश्चन ही यही हो सकता है कि मैंने तुम्हें ट्राइंगल बना के दे दिया. एंगल A मींस इंटरनल एंगल A है ना, एंगल BAC. और मैंने तुमसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4 sin 2a minus 3 sin 2b plus 5 sin 2c. अब इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई. अगर मुझे sin 2a निकालना है, एंगल बिटवीन लाइंस यूज करके आई कैन फाइंड tan A, और tan A एक बार निकाल लिया तो sin 2a निकल ही जाएगा. तो sin 2a sin 2b sin 2c निकल तो जाएगा, बट इसमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. पता है क्या? फॉर एग्जांपल जब तुम एंगल A निकालने जाओगे, you will use slope of this line, and you will use that formula. Which formula? Tan theta equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. जब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, you know कि इससे तुम्हें एक आंसर मिलेगा. प्लस माइनस करोगे तब, क्योंकि दो लाइंस दो तरीके के एंगल्स बना सकती हैं, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज. सो यू हैव टू एंश्योर, ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अंदर वाला जो एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, बिकॉज उसके बेसिस पे फिर tan की वैल्यू चेंज होगी. tan A चेंज होगा, और जब tan A चेंज होगा तो sin 2a भी चेंज होगा. तो ये एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे मेथड में. बट राइट नाउ अभी मैं बता सकता हूं कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है, बिना सॉल्व किए हुए बता सकता हूं कि आंसर इसका हाँ बिल्कुल सही, आंसर इसका 0 है. और ये तुमने कैसे बता दिया? सर वो आंसर 0 बिकॉज हमको ये फॉर्मूला याद था कि सर्कमसेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो होता है x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c. ऐसा ही कुछ यहाँ लिखा हुआ है. दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3. और x कोऑर्डिनेट हमने सर्कमसेंटर मेहनत करके यहाँ पे निकाला हुआ है. x कोऑर्डिनेट सर्कमसेंटर का 0 है. सो डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 0. देखो देख रहे हो कितनी आसानी से इसका आंसर निकल गया. तो इसलिए फॉर्मूले याद रखने जरूरी है. फॉर्मूला भले यूजफुल ना हो बट उसको याद रखना, ठीक है. और जिस तरीके से सर्कमसेंटर पे ये sin 2a sin 2b sin 2c आ रहे हैं, ऑर्थो सेंटर में आते हैं tan A tan B tan C. तो क्या होगा ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला? x1 tan A, इसमें तीसरा पार्ट, फाइंड ऑर्थो सेंटर. हाउ विल यू फाइंड ऑर्थो सेंटर इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करोगे बताओ, जरा बताओ मुझे. सर भाई हम लोग ऑर्थो सेंटर के सपोज कर लेंगे कि वो पॉइंट H है, तो स्लोप ऑफ AH इनटू स्लोप ऑफ BC -1 होगा. करेक्ट.
वैसे ही स्लोप तुम्हारे ऑफ पास BH इनटू स्लोप ऑफ AC -1 होएगा तो उससे दो इक्वेशंस में सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट, 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, हमने आंसर निकाल लिया। इनफैक्ट जो हमने यहाँ पे किया था सर्कम सेंटर के लिए, वी कैन यूज द सेम प्रॉपर्टी बिकॉज ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो जो तुम कह रहे हो बेसिकली वही चीज है, तुमने पॉइंट को अज्यूम कर लिया, मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। अच्छा, स्लोप, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप तो मिल ही जाएगा, एंड दिस टाइम इट इज पासिंग थ्रू ए। तो आई थिंक सबने ऑर्थो सेंटर निकाला होगा, मुझे उसको बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। ऑर्थो सेंटर निकालना तुमको आता है, बट इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कहीं स्पेशल है। ये क्वेश्चन पता है क्यों स्पेशल है? ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल है बिकॉज इसका सर्कम सेंटर बड़ा इजी है, इसका सर्कम सेंटर ओरिजिन है। क्या तुम्हें याद आ रहा है कि सर्कम सेंटर जब ओरिजिन होता है तो ऑर्थो सेंटर निकालना कहीं इजी होता है? एक मेथड है जिससे हम ऑर्थो सेंटर तुरंत निकाल सकते हैं, अगर स्पेशल केस इफ सर्कम सेंटर इज एट ओरिजिन। याद आ रही है ऑयलर लाइन? हाँ सर। यू रिमेंबर Yes, sir. ऑयलर लाइन? 2 is to 1. ओके, कोई रेशियो था ना? तो मुझे बताओ कि H 1. कौन सा रेशियो था? 2:1. if 2:1. circum center is origin, then what will be the coordinates of H? If centroid is already known, centroid हमको पता है x1 y1। एक मिनट रुको, मैं एक मिनट रुको। अगर सर सेक्शन Centroid- फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यस, तो ऑयलर लाइन में तुमने क्या पढ़ा है यार? तुमने ये पढ़ा है कि centroid divides the line joining ortho center to circum center in the ratio 2/1। याद है ये? दिस इज 2:1। इसको याद करना बड़ा आसान है, H2O। ऐसा देखो H2O बनेगा, फ्लूइडिक है। सो ऑर्थो सेंटर के साइड में 2 होता है और सर्कम सेंटर के साइड में 1 होता है। नाउ अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, बिकॉज तुम्हारे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है ऑलरेडी, राइट? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। फाइंड मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर if circum center is origin in that case। चलो जरा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो एंड टेल मी ऑर्थो सेंटर क्या आता है। What are the coordinates of ortho center? सर 6, -1। नहीं, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, मतलब एक फॉर्मूला बना लेते हैं ना। If सर सीधे centroid x1 is + x2 + x3 और y1 + y2 + y3 हो जाएगा। very nice। ये देखो भाई, सेक्शन फॉर्मूला तुम यूज करोगे, देखो ना 2 × 0, राइट? 2 × 0 ये मुझे निकालना है ऑर्थो सेंटर, इसको मैंने x y अज्यूम कर लिया। 1 × x अपॉन 3, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 + x2 + x3 एंड y1 + y2 + y3। और ये है ना, दिस इज नाइस बिकॉज अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन है तो ऑर्थो सेंटर इज सिंपली सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स। सो बैक टू दिस क्वेश्चन, यहां पे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि सर्कम सेंटर ओरिजिन है, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4 - 3 5, ऐड कर लो उसको सिंपली, यानी कि 6 3 - 4 and 0 -1। आंसर इज 6, -1। राइट, तो ऑर्थो सेंटर हम निकाल सकते थे किसी भी तरीके से। ऑर्थो सेंटर निकालने के तरीके थे हमारे पास, लेकिन ये कहीं बेटर था। ये स्पेशल केस है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना भाई,
ऐसा नहीं है कि तुम इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो अब कि ऑर्थो सेंटर ऐसे निकल जाएगा हमेशा। ये ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब सर्कम सेंटर ओरिजिन पे हो। ठीक है, एक्स सेंटर तुमको पता ही है और बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इतने इतने पॉइंट्स को ध्यान रखना, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। और इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया भाई? इसके बाद तुमने स्टार्ट किया है लोकस, जो नॉर्मली सबकी दिक्कत होती है। ये पॉइंट ही ऐसा है बिकॉज अगर तुम इसके बेसिक्स देखो, जो बेसिक स्टेप्स हैं, हाउ डू यू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, हाउ डू यू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, टेल मी व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट? क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से assume कर लेते पैरामीटर्स हैं। सिलेक्ट करते हैं। सर Question में पहले जो? h, k करके कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लेते हैं जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पैरामीटर्स को। हाँ, मैं साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन हम लोग उसको ट्राई करते हैं। जैसे मान लो एक फिक्स लेंथ की, जैसे मान लो ये 5 यूनिट्स की एक रॉड है या फिर एक लाइन सेगमेंट है 5 यूनिट्स का, और ए और बी वेरिएबल पॉइंट्स है। मतलब ए कैन बी एनीवेयर ऑन द एक्स एक्सिस, बी कैन बी एनीवेयर ऑन द वाई एक्सिस। नाउ लेट्स से देयर इज अ पॉइंट सी which says that AC by BC is 2 by 3. मान लो AC by BC is 2 by 3 और क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ C। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होंगे पहले भी, तो मैं केवल चाहता हूं कि तुम वो स्टेप्स जो है रिवाइज करो और वो स्टेप्स तुम्हें पता हो, बिकॉज वो स्टेप्स जो तुम करोगे यहाँ पे यूज, सेम स्टेप्स लोकस के हर क्वेश्चन में लगने वाले हैं। हम फंसते कहां पर हैं मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज स्टेप 1? Step 1 is simply you assume this point, assume point C as h comma k. Why h comma k? Why not x comma y? Why not? I mean x comma y क्यों नहीं assume किया मैंने h comma? सर फिर कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा बिकॉज अगर तुमने कोई लाइन ली हुई है पहले से, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है, अब उसका x और इसका x वो सब कंफ्यूजन हो जाएंगे, बहुत सारे x हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको h comma k रखा है। What is your step 2? Step 2, सर इंट्रोड्यूस पैरामीटर्स। introduce parameters if required, otherwise apply the geometrical property. Apply the geometrical property. Geometrical property क्या हो सकती है? It could be distance formula, section formula, equation of a line, कुछ भी, area, कुछ भी हो सकता है। Apply the geometrical property and yes, you introduce other set of variables if required. So अगर तुम्हें वो extra variables लेने पड़ते हैं apart from what is given in the question, जो कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई हैं उनको छोड़कर और h कॉमा k को छोड़कर अगर तुम कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके आते हो, सो रिमेंबर अगर तुमने उनको इंट्रोड्यूस किया है, एलिमिनेट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स रह गए तो तुम्हारा लोकस भी आया नहीं है। एलिमिनेट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स एंड सिंपली रिलेट h कॉमा h and k. And finally, in step 4, replace h by x and k by y. h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो and finally you will get your answer. So these are the 4 steps. 4 step में पहला और चौथा कुछ भी नहीं है। जो मेन स्टेप्स हैं ये दो हैं, जिनमें अप्लाइंग द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रिकी, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी तुम कैसे अप्लाई कर रहे हो, वो कितना तुम लेंथी बना दे रहे हो, कितनी अलजेब्रा यूज कर रहे हो, कितनी ज्योमेट्री यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आल्सो कैन बी ट्रिकी। ये एलिमिनेट करना कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि जितने कम से कम वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़े उतना अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मेरा देखो, क्या तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें, अगर तुमने पहला स्टेप लिखा c को तुमने h कॉमा k अज्यूम कर लिया, तो अब तुम्हें अगला स्टेप क्या करना है? बिकॉज जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि AC by BC is 2 by 3, और दूसरी बात ये है कि हमको इसकी लेंथ पता है, AB is 5 यूनिट्स। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में? बताओ मुझे, क्या मुझे वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अज्यूम करने चाहिए या नहीं? I'm waiting. और अगर अज्यूम करने पड़ेंगे तो कहां पर क्या अज्यूम करोगे और क्यों अज्यूम कर रहे हो?
बताओ मुझे रीजन, विद रीजन। सर हम लोग इंटरसेप्ट अज्यूम कर लेंगे a, b। तो तुम कह रहे हो कि मैं ए को अज्यूम कर लूं और बी को अज्यूम कर लूं। मान लो मैंने Yes, ए sir. को अज्यूम कर लिया a, 0 और बी को अज्यूम कर लिया 0, b। ठीक है, इसका मतलब तुमने दो वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तुमने दो वेरिएबल्स अज्यूम किए। इसके बाद तुम क्या करोगे? सर सेक्शन सर, फॉर्मूला section अप्लाई करेंगे और फिर डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। दो क्योंकि तुमने equations। दो वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं तो तुम्हें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और तुम्हारे मेथड से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। बट क्या हम इस नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जो हम अज्यूम कर रहे हैं इसको कम कर सकते हैं? क्या हम दो वेरिएबल्स के बजाय एक ही वेरिएबल से काम चला सकते हैं? बताओ, सोच के बताओ। कम ऑन। कैन बी यूज सिंगल वेरिएबल? एक तो वेरिएबल हमको अज्यूम करना ही पड़ेगा, दो नहीं, एक ही वेरिएबल से काम चला सकते हैं क्या? सर 2 पॉइंट्स आगे फिर लाइन पता कर सकते हो। 2 पॉइंट आ गए तो लाइन पता कर सकते हैं, एक एच कॉमा के और एक कोई तो अज्यूम कर देंगे, हम लाइन पता कर सकते हैं फिर। बट एच कॉमा के पता थोड़ी ना, एच कॉमा के तो वो है ना यार, मतलब एच कॉमा के खुद वेरिएबल है। तुम कह रहे हो कि अगर मैंने एक ही पॉइंट अज्यूम किया तो उससे लाइन की इक्वेशन, मान लो लाइन की इक्वेशन आ भी गई तो उसके बाद क्या? फिर तुम उसको पॉइंट बी निकालोगे तो और लंबा हो गया। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सोचना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इस एंगल को थीटा सर अज्यूम कर थीटा लिया, ले लेंगे तो फिर cos लेकिन थीटा sin थीटा में हो जाएगा। यस, अगर इस एंगल को मैंने थीटा अज्यूम कर लिया तो अब मैं ए को और बी को दोनों को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकता हूँ। एडवांटेज ये है कि अब एक ही वेरिएबल है। देखो ना, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर ए? 5 cos थीटा, 0। 5 cos थीटा, 0 और बी 0, 5 sin थीटा। यस ऑलराइट, सर। अब हमें क्या यूज नहीं करना है? हमें अब डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना है, बिकॉज पता है कि 5 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर sin स्क्वायर इज गोइंग टू बी 5 स्क्वायर, रूट ओवर 5 स्क्वायर इज 5। अब मुझे केवल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करूं सी के लिए, सेक्शन फॉर्मूला देखो, एच क्या आएगा? किधर 3 है भाई? BC इधर 3 इधर 2 है। So 3 times 5 cos theta यानी 15 cos theta plus 0 upon 3 plus 2 5. So this is 3 cos theta. ये 3 cos theta हो गया। And y coordinate के लिए सेक्शन फॉर्मूला k equals to क्या आएगा? 3 into 0 2 into 5, तो 10 sin theta upon 5, this is 2 sin theta. तो ये रहा मेरा step 2. I have just applied the geometrical property and now I have h in terms of theta, k in terms of theta. Now in step 3 I'm supposed to eliminate extra variables. Extra variables किसको बोल रहा हूं मैं? h और k को छोड़ के जो भी है वो extra variable है। Theta is my extra variable. Now this is very easy to eliminate, right? हमें अगर थीटा को हटाना है तो क्या करना होगा? आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। sin square plus Since cos square। cos square theta plus sin square theta is 1, तो क्लियर दिख रहा है कि अगर हम h by 3 कर दें, ये cos थीटा है, अगर मैं k by 2 कर दूं तो ये sin थीटा है, स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स और ऐड कर दें, I'll get x square by 9, h को मैंने x रख दिया, y square by 4 equals to 1. Do you know this equation represents which curve? कौन सा कर्व है ये? ellipse। एलिप्स। वेरी गुड, ये एलिप्स की इक्वेशन है भाई। तो जब कभी हो सकता है फिजिक्स द्वारा कभी काम में आ जाए ये चीज, जब कभी कोई रॉड किसी फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे या कांटेक्ट जो भी है वो सब फ्रिक्शनलेस है और ये स्लाइड करती है, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस रॉड, द लोकस ऑफ दिस पॉइंट विल बी एन एलिप्स एक्सेप्ट इफ यू टेक द मिड पॉइंट। अगर तुम मिड पॉइंट ले लोगे तो उस केस में वो सर्कल हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सा है कि ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, तो
इसमें तुम कहीं भी कोई पॉइंट लो, आंसर इज ऑलवेज एलिप्स। जिन लोगों ने एलिप्स पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ रहा होगा, उसकी इक्वेशन हमेशा कुछ ऐसी ही होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बाकी दूसरे। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा लोकस का एक क्वेश्चन हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो लोकस में बेसिकली प्रॉब्लम किस चीज में आती है, लोकस में किस स्टेप में दिक्कत आती है? क्या एलिमिनेट करने में दिक्कत आती है, या फिर वो जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगानी है उस पर दिक्कत आती है? सर जब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगानी रहती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे जो बुकलेट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें समझ में नहीं आता कि जैसे रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करना है। क्या तुम एक कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें तुम्हें दिक्कत हो रही हो या हुई हो पहले, कोई क्वेश्चन सर एक उठा मिनट के? मैं बुकलेट लाता हूँ। हाँ, या कोई भी तुम लोगों में से। भाई ये 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं, अभी बाकी कहाँ हैं? हैं, क्या चल रहा है? है सर है। पाव भाजी चाय, इवनिंग स्नैक्स टाइम, नहीं है यहीं पे। पार्टिसिपेट करो भाई थोड़ा सा। हाँ नहीं ठीक है, तेरी तो आ रही है आवाज, मुझे पता है, लेकिन यहाँ बैठे हैं 48 और एक्चुअली हाफ सेंचुरी लग चुकी है, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करते रहो, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में एक एडवांटेज भी है कि तुम्हारा 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है इस, और तुम नोट्स तुम्हें मिलते ही जा रहे हैं, तो उसका तुम एडवांटेज भी ले सकते हो। हाँ बताओ, क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, ये लोकस से रिलेटेड एक डाउट है। हाँ बताओ सर क्वेश्चन बोलो। जब हम वो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लेने जाते हैं, कुछ प्रायोरिटी है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है या फिर बस ज्योमेट्री यूज करना है? ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्यों यूज किया यहाँ पर, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री यूज करने से नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो गए। सो यूज दैट ब्रांच या यूज दैट कॉन्सेप्ट विच विल रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव टू। जितने कम वेरिएबल्स अज्यूम करोगे ना, एलिमिनेशन उतना इजी रहेगा, दैट्स इट। जितने ज्यादा अज्यूम करोगे काम उतना ही टीडियस होता जाएगा। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए प्रेफर की बिकॉज मेरे पास ये लेंथ है, देखो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है मेरे पास। yes, तो अगर मैं एंगल अज्यूम कर लूंगा तो मुझे बाकी की दोनों साइड्स मिल जाएंगी। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, हाँ भाई क्वेश्चन आया क्या सर? लोकस का? हाँ सर एक मिनट। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ बताओ, क्वेश्चन बोलो। सर फैमिली ऑफ लाइंस lambda x plus 3y minus 6 equals to 0 intersects फैमिली ऑफ the... लाइंस का क्वेश्चन है क्या ये, या फिर लोकस का है? नहीं सर, लास्ट में लोकस ढूंढने बोला। अच्छा लोकस निकालना। हाँ मुझे बताओ फैमिली की क्वेश्चन क्या है? lambda x plus 3y minus 6 लैम्डा x plus 3y minus 6 equals to 0 equals to 0, ठीक है। intersects the line intersects the line, हाँ x minus 2y plus 3 equals to 0 ठीक है, and x minus y plus 1 equals to 0 and x minus y plus 1 equal to 0, okay. in P and Q. Find the locus of the midpoint of P and Q. Find the locus of the midpoint of P and Q. Very good. देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से सब लोग देख लो। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फैमिली ऑफ लाइन है। अब अच्छी, चलो ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज फैमिली ऑफ लाइंस? हाउ डू यू से दैट दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइन? फैमिली ऑफ लाइंस मींस a set of infinite lines, a set of many lines which have a same characteristic, same property. जैसे कि यहाँ पर I can see कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। What is that point? You can see, देखो ये देखो 3 कॉमन लूँ तो y minus 2 plus lambda x equal to 0, isn't it? L1 plus lambda L2 equal to 0. So ये जो हमारी फैमिली ऑफ लाइन है, ये किस फैमिली के बारे में बात कर रहा है? ये एक ऐसी फैमिली के बारे में बात कर रहा है जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती हैं। वो पॉइंट कौन सा है? 0,2, देखो y minus 2 equal to 0 and x equals to 0. तो फैमिली ऑफ लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जैसे ही तुमने इस चीज को डिकोड कर लिया कि वो लाइंस किस पॉइंट से पास हो रही हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको बाद उस इक्वेशन को मतलब रही नहीं गया। अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं इस इक्वेशन को भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट निकालना जरूरी नहीं है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन क्वेश्चन क्या है। इस पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों लाइंस फिक्स्ड हैं, L1 एंड L2, करेक्ट? L1 L2 आर टू फिक्स्ड लाइंस।
अब क्वेश्चन ये है कि जब भी तुम इसको कट करोगे देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इन ये जो इंटरसेप्टेड सेगमेंट है इस लाइन का, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे क्या क्या मेथड्स हैं मुझे बताओ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेथड पता होने के बाद भी हमारा मेथड लेंथी हो सकता है। आई डोंट वांट कि तुम्हारा मेथड बहुत लेंथी हो, तो अगर तुम्हें इसका आंसर पता भी है तो भी डिस्कस करो मुझसे। बताओ अगर किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो तो कैसे सॉल्व सर किया जो बताओ। वेरिएबल लाइन है उसका L1 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे और L2 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे इन और टर्म्स फिर ऑफ मिड लैम्डा आ गया, फॉर्मूला ठीक है। से h कॉमा के आ जाएगा और फिर उसकी इक्वेशन हो जाएगी। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल दिया और उसके बाद हमने वो भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गया और फिर हमने लैम्डा को एलिमिनेट कर दिया और एच ओके बिल्कुल सही है भाई। देखो इसका जो प्रोसीजर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमारे पास जो फैमिली ऑफ लाइन लिखी हुई है लैम्डा एक्स प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और जो एक लाइन यहाँ पे दी हुई है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको एक पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब यहीं पर आकर थोड़ा सा लोग जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ देते हैं, बट थोड़ा बुरा लगता है कि ये ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है। हालांकि इस इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा। बट फिर भी जो एक्सप्रेशन आएगा, अच्छा x क्या आएगा भाई, यहाँ से x निकालो मुझे बताओ क्या आ रही है x की वैल्यू। जल्दी बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, टेल मी। बहुत टाइम लगा दिया यार, चलिए बताओ। इन दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को लैम्डा से और सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड को फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक्चुअली ऐड कर दो ऐड कर दो। सर x की वैल्यू 3/2 लैम्डा प्लस 3 आ रही है, बट एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लूं। डिवाइड बाय 2 हाँ सर लैम्डा वही प्लस आ 3 रहा इज करेक्ट और 12 और है। माइनस 6 आ सर रहा है ना, ये 3 आएगा। -6 12 माइनस 9 सॉरी, हाँ 3 आ रहा है। सो 3/2 लैम्डा प्लस 3 करेक्ट। और y की वैल्यू क्या आएगी फिर, जरा y भी फाइंड कर लो। बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या अभी, शशांक। So what will be the y coordinate of this point? Tell me. Sir, 6 plus 3 lambda by 2 lambda plus 3. 6 Yes, plus sir. 6 plus 3 lambda divided by 2 lambda plus 3. Sir, सर 3 वो lambda. पूरा वो डिवाइडेड है। पूरा बड़ा डिनोमिनेटर है दोनों का। सर 6 plus 3 lambda न्यूमरेटर है और 2 lambda plus 3 डिनोमिनेटर है। अच्छा एक मिनट, मैंने एक्चुअली हाँ चलो ठीक है, वो भी ठीक है। मतलब मैंने ये देखा कि इस फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस लैम्डा एक्स बाई 3 प्लस 2। इस फॉर्म में लिख सकते हो, इट इज सिंपली 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा प्लस 3, ऐसा लिख सकते हो। 3 लैम्डा प्लस 6 वही आ रहा है अपॉन 2 लैम्डा प्लस 3। तो ये हमारा ये हमारा पूरा पॉइंट आ गया, पॉइंट P आ गया। सिमिलर तरीके से हम ये Q निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका जो मेथड है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें हम Q निकाल लेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे Q निकलेगा। फिर PQ का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और उसके बाद इसको h अज्यूम किया, इसको k अज्यूम किया, लैम्डा को एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे। ये सब बहुत सही है, बट देन क्या हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं? क्या हम एक बेटर मेथड, थोड़ा सा और बेटर मेथड फाइंड कर सकते हैं? सोचो। एक्चुअली उसका एक मेथड है जो तुम्हें एक ही स्टेप आंसर सकता है, इन वन स्टेप ओनली, बट वो मेथड अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो मेथड तुम्हें पता चलेगा सर्कल्स के बाद। सर्कल्स के बाद तुम्हें मेथड बताऊंगा जिससे इस क्वेश्चन को तुम एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। बट स्टिल और मेथड सोचते हैं, क्या इसके अलावा और कोई मेथड हो सकता है? थिंक एंड टेल मी, चलिए बताओ।
Come on, सोचो। सर जो वो मिड पॉइंट रहेगा वो ए लाइन पर रहेगा, तो फिर पहली इक्वेशन में हम लोग वो लिख सकते हैं कि h कॉमा के पहली वाली इक्वेशन को हाँ सेटिस्फाई ठीक करे। है, वो x और y की जगह तुम h के डाल दोगे, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या तुम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हाँ सर। हाँ सर। पढ़ी है? क्या तुम्हें उसका कोई यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बताओ। नहीं? मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करोगे। क्यों मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं? क्या होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? याद होगा कि अगर एक पॉइंट फिक्स्ड है and then there is a variable point distance between these 2 points and that distance is algebraic. If it is r, then equation of straight line is x minus x1 by cos theta y minus y1 by sin theta equals to r, where r can be positive negative accordingly. सब ये सब पढ़ा हुआ है तुमने? यस तो सर। इस फॉर्म के बारे में मैं क्यों इस फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में? सोचो। सर इस क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक ही वेरिएबल जो थीटा है वो इंट्रोड्यूस हो और हमारा नहीं, फिक्स्ड पॉइंट आर दिया भी है हुआ ना, है जो ए है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर की जा रही है उसके बारे में बात हो रही है। इफ आई कॉल m टू बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसका मतलब अगर मैं m से q पे जाऊंगा, ये देखो, इफ m इज द मिड पॉइंट, दिस इज q, दिस इज p, तो अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस प्लस r है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस माइनस आ रहा है। माइनस r होनी चाहिए। इज इट करेक्ट? सही ना ये? तो अगर ये करेक्ट है, अब जरा मैं इस फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखता हूं। देखो क्या होगी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन? ये होगी x माइनस h बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस k बाई साइन थीटा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया व्हाट इट्स स्लोप इज, मुझे स्लोप भी नहीं पता, इक्वल्स टू r। r कैन बी प्लस r और माइनस r, है ना, प्लस r भी हो सकता है, माइनस r भी हो सकता है। यहां से x की वैल्यू आएगी h प्लस r कॉस थीटा और y की वैल्यू आएगी k प्लस r साइन थीटा, और अगर मैं माइनस लूंगा तो x आएगा h माइनस r कॉस थीटा और y आएगा k माइनस r साइन थीटा। व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के। किन दोनों पॉइंट्स के? P के और Yeah, Q Q. के। एक उससे r डिस्टेंस पे है और दूसरा उससे माइनस r डिस्टेंस पे है। तो फिर ये पॉइंट जो है वो 1 बाय 1 अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में डालें, x माइनस 2y प्लस 3x माइनस y प्लस 1, तो इन दोनों इक्वेशंस को ये पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, इजंट इट? ये पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना भाई। और फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन देखो, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2y तो क्या आ गया? h प्लस r cos थीटा माइनस 2y k प्लस r साइन थीटा x माइनस 2y प्लस कहाँ गया 3 इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। ये इक्वेशन देखो क्या बन रही है। दिस इक्वेशन इज, अगर मैं h माइनस 2k प्लस 3 को सेपरेट करूं और r वाली टर्म्स को सेपरेट करूं, r के साथ क्या आएगा? इक्वल्स टू r इंटू क्या आएगा? 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही लिखा मैंने? कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1
एंड व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाला पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड लाइन को. सेकंड लाइन कहाँ गई? x माइनस वाई प्लस 1. x माइनस वाई प्लस 1 का मतलब h माइनस आर कॉस थीटा माइनस k माइनस आर साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया तुम्हारा h माइनस के प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो r कॉमन क्या आएगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मैंने पर्पसली r को सेपरेट किया है. क्यों? बिकॉज r इज अ वेरिएबल. आई वांट टू एलिमिनेट r. नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू एलिमिनेट r, राइट? मैं r को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकता हूं. कैसे? डिवाइड दिस टू. डिवाइड. तो h माइनस 2k प्लस 3 अपॉन h माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. लेकिन अभी आंसर नहीं आया भाई. अभी आंसर नहीं आया बिकॉज अभी भी एक वेरिएबल बाकी है. कौन सा वेरिएबल? थीटा. थीटा अभी मुझे थीटा नहीं बताया ना. तो इस उसका थीटा को करेंगे। कैसे हटाओगे? अगर तुम पूरे एक्सप्रेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दो, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इफ यू डिवाइड बाय cos थीटा, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 2 tan theta minus 1 upon 1 minus tan theta. And what is tan theta? Tan theta is slope. Look at this line. ये लाइन देखो. ये लाइन जिस पे h, k है और जिस पे 0, 2 है, तो उसका स्लोप क्या होगा? What is tan theta? Slope k minus 2. तो ये k minus 2 by h यहाँ रख दो and you have your answer. h minus 2k plus 3 upon, नहीं इसमें वो फैक्टर नहीं है, मतलब ये भी लंबा ही हो गया. बट एक मेथड है जिसमें वो है वो फैक्टर. मतलब हालांकि इसमें तुम देखो लेंथी जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है. कहीं पे कोई इक्वेशन सॉल्विंग नहीं है. हम 1 by 1 बस केवल वैल्यू पुट करते जा रहे हैं. क्या आ रहा है भाई? 2 टाइम्स tan थीटा क्या था? k minus 2 by h. k minus 2 by h. k minus 2 by h minus 1 upon 1 minus k minus 2 by h. बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा. तो ये h और k का रिलेशन है. ये लोकस हो गया, है ना? इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने जबरदस्ती इसलिए लगाई कि तुम थोड़ा रिवाइज भी करो और इस बात को ध्यान रखो कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार. पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये बहुत काम की चीज है. जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना वो पैरामीट्रिक इक्वेशन सॉल्व होंगे. तुम एडवांस के क्वेश्चन उठाए देखना. एडवांस जब तुम आर्काइव्स करोगे तो उसमें काफी क्वेश्चंस तुम्हें बेस मिलेंगे जो पैरामीट्रिक फॉर्म पे हैं. तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ढंग से करो, समझे? और सर एक तो डाउट क्वेश्चन है, बताऊं? एक और है. हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है? सर दिया हुआ है, गिवन है कि x by a plus y by b is equal to 1 and ax plus by is equal to 1. ये दो वेरिएबल लाइंस हैं और a and b पैरामीटर्स हैं जो कनेक्टेड है a square plus b square is equal to ab. यस सर तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. करेक्ट. अब यहाँ पर ध्यान दो. वैसे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम h, के मान लें, इनको सॉल्व कर लें, वो लेंथी है. इस बात पे अपना ध्यान रखो कि जब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h, k. लेट h, k be the point of intersection. Be the point of intersection. So h, k will satisfy both, yani h by a plus k by b equals to 1 as well as ah plus bk equals to 1. अब मैं सोच रहा हूँ कि यार लोकस होता क्या है? लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब है कि h और k को रिलेट करना है और जितने भी अदर वेरिएबल्स हैं उनको एलिमिनेट करना है. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर a और b दोनों वेरिएबल्स हैं. इस बार हमें दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है और मेरे पास उनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ, ऐसा नहीं है, रिलेशन है मेरे पास. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू ab. तो यहाँ पर एक चीज बड़ी स्पेशल दिख रही है कि यहाँ पर h बाई a है और यहाँ पे ah है. ऐसे यहाँ पे k बाई b है और यहाँ पर bk है. सो व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू? अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं क्या होता है. मल्टीप्लाई करो ah इंटू h बाई a, h स्क्वायर
k बाई बी इंटू बी के, क्या हो गया, के स्क्वायर, h बाई ए इंटू बी के, तो ये हो गया तुम्हारा बी बाई ए एच के, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a बाई बी एच के। अच्छा हाँ सर, सॉल्व हो गया। हो गया ना, बिकॉज अब हाँ तुम्हें सर, दिखा होगा कि कॉमन एच लेकर स्क्वायर a प्लस बाई के b प्लस स्क्वायर, b बाई करेंगे तो फिर वो इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा। हाँ, a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर, और ये जो रिलेशन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए बी, वो यही है। बिकॉज अगर तुम एलसीएम लोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, ये 1 हो गया, and that is why my answer is x square plus y square plus xy equals to 1. Right? किसकी इक्वेशन है ये? किस कर्व की इक्वेशन है ये? कोई बता सकता है? पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस? अरे ऐसे कैसे? Pair of straight line passing through origin. नहीं हाँ सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन तब होता नहीं, जब origin नहीं यहाँ होगा पे सर, वो जीरो होना चाहिए। जीरो होता। हाँ यहाँ पे तो 1 है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन तब होता है व्हेन वी हैव अ होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 की, देन वी हैव पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये होमोजेनियस नहीं है बिकॉज देयर इज वन टर्म, 1 जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में, हैविंग डिग्री 0, तो बाकी सारी टर्म्स की डिग्री 2 है बट इसकी डिग्री 0 है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट कैन नॉट बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। अब तुम सभी अभी तुम जानते नहीं इसको आइडेंटिफाई करना, दिस इज आल्सो एन एलिप्स, ये भी एक एलिप्स की ही इक्वेशन है, बट जिस फॉर्म में तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा उस फॉर्म में नहीं है, ये डिफरेंट फॉर्म है, बाद में कभी बताऊंगा उसको, जब पढ़ेंगे, जब एलिप्स पे पहुंचेंगे तब देखा जाएगा। खैर, तो ये एलिप्स हो गया सर भैया। एक लास्ट क्वेश्चन है लोकस का। चलो ठीक है, तुम्हारा लोकस, तुम्हारा मेन प्रॉब्लम था लोकस को ही सॉल्व करो। चलो बताओ लोकस, और बताओ। सर एक वेरिएबल लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट P जो है 2,1 और वो एक्सिस को मीट करती है एट A एंड B, तो हमें एक्सिस को मीट लोकस ऑफ, करती है ए और बी पर। यस सर, हमें लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OAB निकालना है। एक मिनट, तो एक्सिस को मीट करती है ए और बी पर, और मुझे क्या निकालना है? सर लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OAB। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तुमने क्या किया बताओ मुझे, तुम्हारी अप्रोच क्या थी? सर पहले इंटरसेप्ट्स को A, नहीं 0 और नहीं 0, नहीं B नहीं, लेकर यही तुम गलती कर रहे हो ना। तुमने पहले ही 2 वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए। तुम तो ये बहुत ही लेंथी हो गया, 2 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है हमको। तुम फिर से इसको ध्यान से देखो, हमारे पास एक लाइन है पासिंग थ्रू 2,1, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन तुरंत लिख सकता हूं। किस तरीके से? स्लोप पॉइंट फॉर्म से, y माइनस 1 इज इक्वल टू m, कितने वेरिएबल्स मैंने अज्यूम किए? एक, क्या? स्लोप m। अब अगर मुझे पॉइंट b चाहिए जो कि y एक्सिस पर है, तो उसके लिए इस लाइन में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रख देंगे, तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल गया ना भाई। अच्छा ओके सर, फिर M में रिड्यूस हो जाएगी, तीनों O, A और B M के टर्म्स में आ जाएंगे।